जनता को ज्ञापन दिया है, किस तरह का ज्ञापन है, क्या मांगे हैं आप लोग? जैसे कि हमारा ज्ञापन का मेन बिंदु है कि पूर्व में दिए गए ज्ञापनों पर आज तक कार्रवाई ना होने के संबंध में, और यह ज्ञापन हमारा मुख्यमंत्री के नाम है, जो यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश कहते हैं कि हम किसानों की सरकार है और किसानों की हितैषी सरकार है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि महोदय, बाकायदा मैंने उस लेटर पैड में भी लिखा है कि आप तो भगवान हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए अधिकारी शैतान और हैवान हैं। इन पर कब कार्रवाई करेंगे और हमारे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ कब दिलाएंगे, जो कि भ्रष्टाचार मुक्त। हमने लगभग 8 महीने से बराबर संघर्षरत हैं। हर महीने हम बराबर ज्ञापन देते हैं, लेकिन उन ज्ञापनों को या तो डस्टबिन में डाल दिया जाता है या कूड़े के ढेर में डाल निपटा कर जांच फॉर्मेलिटी अदा कर दी जाती है। यही हमारी डीएम साहब से बात थी। हमने काफी प्रयास किया कि डीएम साहब बाहर आए, डीएम साहब को हम बाहर सभी पदाधिकारियों के साथ ज्ञापन दें, लेकिन फिर से मैं कहूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ से मीडिया के माध्यम से कि आपके डीएम महोबा मृदुल चौधरी जी किसानों की हितैषी नहीं है और किसानों से भागते हैं, बंद कमरे में बात करने का प्रयास करते हैं। क्यों भाई, हम किसान जब डाड़े में बात करना चाहते हैं, मैदान में बात करना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या आपके लिए कोई प्रोटोकॉल है कि आप कमरे में ही बात करेंगे? हमारी 3 मांगे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा में हुए घोटाले में एफआईआर दर्ज कराई जाए और किसानों को लगभग 200 करोड़ जो शेष बचा है वो दिलाया जाए तुरंत। दूसरी मांग है हमारी, महोबा जनपद के जितने बांध हैं, उनमें जितनी नहरें हैं, सभी नहरों में पानी तत्काल में छूटना चाहिए। नहीं छूटता है, उसका खामियाजा यहाँ के अधिकारी और नेता भुगतेंगे। हम बेशरम के फूल की माला पहनाएंगे, गेंदा और गुलाब की नहीं पहनाएंगे। तीसरी मांग है हमारी अन्ना गौवंश, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं में एक है। अन्ना गौवंश गौशाला, जैसे काना गौशाला, फलानी गौशाला, ढिकानी गौशाला, यहाँ के बुद्धिजीवी और तमाम अधिकारियों ने भूसा खा लिया। जैसे बहुत पहले हमने सुना था कि लालू यादव बिहार में चारा खा गए, यहाँ के अधिकारी और नेता भूसा खा गए। तो भैया, हमारे अन्ना गौवंश बचेंगे कि नहीं बचेंगे? हिंदू धर्म में 84 कोटि के देवता वास करते हैं गौ माता में, और यहाँ की गौ माता सड़कों पर भटक रही है। उनका हिस्से का भूसा अधिकारी खा गए, नेता। मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, अगर हमारी इन मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो दीपावली के दीपक और मिल बांध पे जलाएंगे टेंट गाड़ के। अगर वहां हमारी नहरें नहीं खुली, किसानों को पानी नहीं मिला, तो उग्र आंदोलन होगा। क्या कहा आप डीएम साहब ने? डीएम साहब ने तो वही कहा, चुपरी चुपरी बातें कि इस पर काम चल रहा है, इस पर काम चल रहा है। मैंने कहा 13 सितंबर को मैंने जो ज्ञापन दिया था उस पर क्या हुआ, उस भी बात बता दो मुझे। और पे ना बताओ आप, जो 13 तारीख को मैंने आपको पत्र दिया, मैंने कहा आपने उस दिन कहा, मैंने ये डीएम साहब से कहा कि आपने उस दिन कहा कि मैं ऐसे नहीं मिलता। तो मैंने कहा साहब, आपको कोई प्रोटोकॉल हो, कोई नियम वाली हो तो बता दो, या आधार पे मिलेंगे। तो डीएम साहब ने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे हम किसान खुश हों या आश्वस्त हों। हाँ, ये कहा कि हम दिखवाते हैं, जो कि वो तो लगभग 8 महीने से दिखवा रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे तमाम पदाधिकारियों के सामने ये घोषणा करता हूं कि अगर हमें 2 दिन में कार्रवाई की जानकारी नहीं मिली तो उर्मिल बंधा पर ही दीपक जलेंगे, और किसान यूनियन, भारतीय हलदर किसान यूनियन दीपक अपने पदाधिकारियों के साथ में घर में दीपावली नहीं मनाएगी, और मैं बांध पे दीपावली मनाएगी। हम देखते हैं कौन अधिकारी आता है, क्या होता है, आगे देखा जाएगा।